आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के लीला कथा हमारे साथ मध्य प्रदेश से काव्या जी ने शेयर की है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जब हम लड्डू गोपाल के वस्त्र धोते हैं तो उस जल का हम क्या करें। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस लीला कथा के माध्यम से आपका इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन होगा आप सभी का। और दोस्तों, आशा करती हूँ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। काव्या जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा पिछले कई वर्षों से कर रही हूँ और मध्य प्रदेश में अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। दरअसल लड्डू गोपाल की सेवा मेरी सासू माँ करती थी, लेकिन कुछ समय पहले ही उनका देहांत हो गया। उसके पश्चात घर में लड्डू गोपाल विराजित थे, तो मैंने उनकी सेवा करना प्रारंभ किया। लड्डू गोपाल की कृपा और उनकी लीलाओं के बारे में मैंने पहले काफी सुना था। मैंने सुना था कि जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल उनके साथ लीलाएं करते हैं, उन्हें संकेत देते हैं। काफी कुछ मैंने लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में सुना था। मैंने भी नियमों के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। जितना मुझे आता था, जितना मुझे पता था, सुबह को लड्डू गोपाल को जगाना है, स्नान कराना है, 3 समय का भोग लगाना है, शाम को विश्राम कराना है। जितना मेरी सासू माँ करती थी उसी प्रकार से मैं भी ठाकुर जी की सेवा करने लगी। जितना मुझे पता था उतनी ही मैं ठाकुर जी की सेवा करती थी। ज्यादा कुछ मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में नहीं पता था, इसीलिए मुझसे काफी सारी जाने अनजाने में भी भूल हुई। तो मुझे ठाकुर जी ने स्नानांजल के बारे में कोई ज्ञान था, ना ही मुझे कोई ठाकुर जी की पोशाक को धोने के बारे में कोई ज्ञान था। काव्या जी कहती हैं, मैं वहीं पर जहां पर बाकी सारे कपड़े धोती थी, वहीं पर लड्डू गोपाल के कपड़े धोकर वो जल भी वहीं गिरा देती थी। ठाकुर जी के जो बर्तन होते थे पूजा पाठ के, वह भी सभी बर्तनों के साथ धोकर वो पानी भी मैं ऐसे ही सभी बर्तनों के साथ गिरा देती थी। मुझे कुछ भी नियमों के बारे में नहीं पता था। काव्या जी कहती हैं कि इसी प्रकार से मैं ठाकुर जी की सेवा कर रही थी और मुझे आए दिन लगता था कि लड्डू गोपाल मेरे साथ कोई लीलाएं क्यों नहीं करते, ठाकुर जी जो है वे स्वप्न में दर्शन क्यों नहीं देते। सभी लोग कहते हैं ठाकुर जी स्वप्न में दर्शन देते हैं, बड़ा सुंदर रूप है उनका, ठाकुर जी लीलाएं करते हैं। और घर में भी जब लड्डू गोपाल की सेवा होती है तो हमारे घर में उनकी कृपा होना शुरू हो जाता है। लेकिन काव्या जी कहती हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कभी मुझे कोई संकेत मिला, ना ठाकुर जी के स्वप्न में दर्शन हुए और ना ही कभी लड्डू गोपाल की कृपा हुई। इससे मुझे आभास होता है कि हाँ, सचमुच लड्डू गोपाल की सेवा करने से बहुत ज्यादा कृपा होती है। अब काव्या जी कहती हैं कि सेवा करते करते पूरा 1 वर्ष बीत गया, लेकिन फिर भी मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई। काव्या जी कहती हैं कि अब मेरा मन जो है थोड़ा सा दुखी होने लगा था, क्योंकि काफी सारे लोगों से मैं लड्डू गोपाल की लीलाएं सुनती थी। यूट्यूब पर भी काफी लड्डू गोपाल की लीलाओं के बारे में सुना, लेकिन मुझे यही लगता था कि ना जाने कहाँ भूल हो रही है, क्या चूक हो रही है, जिस कारण से मेरे ऊपर कृपा नहीं होती। ठाकुर जी इस ओपन में दर्शन भी नहीं देते, स्वप्न में भी दर्शन नहीं देते, ठाकुर जी कोई अनुभूति भी नहीं कराते। अब काव्या जी कहती हैं कि एक दिन यूट्यूब पर स्क्रॉल करते करते मुझे आपका वीडियो मिला, जिसमें मैंने लड्डू गोपाल की पोशाक को धोकर उनके जल का क्या करना चाहिए, किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए और किस प्रकार से ठाकुर जी की पोशाक को धोकर सुखाना चाहिए, इस बारे में मेरा मार्गदर्शन हुआ। उसके पश्चात काव्या जी कहती हैं, मैंने भी इस नियम को अपने लड्डू गोपाल की सेवा में अपनाया। पहले मैं लड्डू गोपाल की पोशाक को धोकर वो जल वहीं पर नाले में फेंक देती थी, जिसके कारण से मेरे ऊपर कृपा नहीं हो रही थी। मेरे घर में आर्थिक समस्याएं भी थी, मेरे घर में काफी ज्यादा तंगी थी, माता लक्ष्मी का वास भी नहीं था मेरे घर में, बिल्कुल नहीं था। मेरे पति जितना भी कमाते थे सब घर खर्च में, बीमारी में इसी तरह से लग जाता था कि हमें पता ही नहीं चलता था। ऐसा लगता था मानो जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, हम कभी भी जो है अपने लिए धन की बचत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे घर में जब भी धन आता था उसके पश्चात खर्चे इतने अधिक थे कि वह धन इतने में ही खर्च हो जाता था। बरकत नहीं थी, बिल्कुल भी घर में धन रुकता ही नहीं था। अब काव्या जी कहती हैं कि मैंने फिर लड्डू गोपाल की सेवा में इस नियम को अपनाना शुरू किया। लड्डू गोपाल के स्नानांजल को रोज प्रसाद के रूप में ग्रहण करने लगी और जो जल रोज मैं फेंक देती थी, अब उस जल को मैं पौधों में विसर्जित करने लगी। लड्डू गोपाल की पोशाक को धोकर उसका जल होता था उसे पौधों में विसर्जित करने लगी। अब जल को मैं नाली में नहीं बहती थी। धीरे धीरे इसी प्रकार से नियम से जब मैंने पूजा पाठ करना शुरू किया और ठाकुर जी की सेवा में यह छोटी छोटी सी सावधानियां बरतनी शुरू की, जिसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता और ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती। काव्या जी कहती हैं कि सचमुच मेरे साथ चमत्कार हुआ। लड्डू गोपाल की सेवा में उनकी पोशाक को लेकर जो नियम मैंने अपने जीवन में शुरू किया, उसके पश्चात ठाकुर जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और उनके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरा विश्वास अटूट हो गया कि जब हम धीरे धीरे कुछ नियमों का पालन करते हैं, थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं और हमारा मार्गदर्शन होता है, हम उस मार्गदर्शन को हल्के में ना लेकर उसी अपनी सेवा में अपनाते हैं, तो प्रभु की कृपा अवश्य होती है। देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल या फिर कोई भी देवी देवता या फिर हम युगल सरकार की सेवा करते हैं, अगर हमारे घर में विराजित है तो हमारे पास इतना अधिक धन भी नहीं होता कि हर बार ठाकुर जी को युगल सरकार को नई पोशाक धारण कराएं।
उन्हें हर बार नए वस्त्र लाकर पहनाए और उनके पुराने वस्त्रों का विसर्जन कर दे। सभी के पास जो है इतनी सामर्थ्य नहीं होती और लड्डू गोपाल की पोशाक तो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए लड्डू गोपाल की पोशाक को धोकर हम दोबारा से पहना सकते हैं। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को उनके कपड़े धोकर दोबारा से पहनाते हैं, उसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल को भी पोशाक धोकर दोबारा से पहना सकते हैं। इत्र लगाकर साफ सुथरा करके दोबारा से उन्हें धारण करा सकते हैं। इस प्रकार से लड्डू गोपाल की पोशाक का इस्तेमाल करने से भक्त को उनकी सेवा ज्यादा भारी नहीं लगती, ज्यादा धन खर्च भी नहीं होता और वह प्रेम पूर्वक बड़े आराम से लड्डू गोपाल की सेवा कर पाते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा हैवी पोशाक है जिसमें ज़्यादा कढ़ाई है, सितारे वगैरह है, तो दोस्तों उन भारी पोशाक को रोज़ रोज़ धोने से वह खराब हो जाती है। इसीलिए जब भी हम पोशाक ठाकुर जी को धारण कराएं, उन पोशाक को पर तुलसी दल डालकर एक लोटे में जल रख लें और उस जल को पूरी पोशाक पर अच्छे से छिड़क दे। उसके पश्चात उस पोशाक में इत्र लगा दे तो वह पोशाक दोबारा से ठाकुर जी को हम धारण करा सकते हैं। वह पोशाक जो है फिर से पवित्र हो जाती है। ठाकुर जी की पोशाक तो पवित्र ही होती है, लेकिन एक बार पहनाने के पश्चात जब हम उसे दोबारा से धारण कराते हैं तो उस पर तुलसी जल अवश्य ही छिड़कना चाहिए, इत्र अवश्य ही लगाना चाहिए। दूसरा, जब हम लड्डू गोपाल की पोशाक को धोते हैं उस समय हमें विशेष ध्यान क्या रखना है। देखिए, जो ठाकुर जी की पोशाक होती है उसमें हमारे ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है, तो वो हमारे ठाकुर जी के विग्रह पर कई घंटों तक रहती है। इस वजह से हमारे ठाकुर जी न जाने किस समय अपने विग्रह में प्रवेश करके हमें दर्शन देते हैं, किस समय वो अपने विग्रह में विराजमान है। यही सोचकर जो है भाव ऐसा होता है कि जो ठाकुर जी की पोशाक होती है उसमें ठाकुर जी का स्पर्श होता है, तो वह जो स्पर्श होता है ठाकुर जी का वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फलदायी है। उस स्पर्श को, उस ठाकुर जी की पोशाक में उनके स्पर्श को इस तरह से नाली में नहीं बहाना चाहिए, इस तरह से जो हम है गंदे कपड़ों के साथ नहीं धोना चाहिए, इस तरह से उन्हें पैरों में नहीं डालना चाहिए। पानी को उस फर्श पर अपने घर में ही रखना चाहिए। और वे किस प्रकार से रख सकते हैं, ठाकुर जी की पोशाक को हम सबसे पहले साफ जल में धोकर उस स्पर्श के जल को अपने घर में छिड़क सकते हैं, अपने पौधों में विसर्जित कर सकते हैं। घर से बाहर नहीं जाना चाहिए या फिर उसे ऐसे स्थान पर डाल दीजिए जहां पर वह सूरज की रोशनी में सूख जाए। आप दीवार पर डाल सकते हैं जहां पर उस पर पैर ना आए, ऐसे स्थान पर आप डाल सकते हो। बालकोनी में, छत पर, लेकिन स्थान ऐसा होना चाहिए कि वहां पर बिल्कुल भी उस जल पर पैर ना आए। सूखने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, सूखने के बाद जो है जल जो है वहां पर अगर पैर वगैरह पड़ता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम जल डालते हैं तो वह बिल्कुल गीला होता है और वहां पर जल है, उस समय हमारे पैर वहां पर नहीं पड़ने चाहिए। दूसरा, लड्डू गोपाल की पोशाक का जो प्रथम जल होता है उसे स्पर्श जल कहा जाता है। उस जल का न तो नाली में बहे, न ही अपने गंदे कपड़ों के साथ ठाकुर जी के कपड़ों को धोना चाहिए। साफ पानी में ठाकुर जी के वस्त्रों को निकाल कर उस जल को आप घर में छिड़ककर, जैसे मैंने बताया है उस प्रकार से विसर्जित करके उसके पश्चात आप जो है सर्फ वगैरह से ठाकुर जी के कपड़े धो सकते हैं। इजी से आप ठाकुर जी के कपड़े धो सकते हैं, तो शैम्पू से आप ठाकुर जी के कपड़े धो सकते हैं। कपड़ों को धोकर अलग स्थान पर आप जो है जहां पर सुखाते हैं उस स्थान को भी गीले कपड़ों से अच्छे से साफ करके सुखाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर आपका कोई जो है ऐसा वस्त्र ना सूखा हो जो आप मासिक धर्म में यूज करते हो, जैसे कि हम अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, अंडरवियर वगैरह पहनते हैं, ये सब चीजें वहां पर सूखी नहीं हो। वहां पर सिर्फ ठाकुर जी के कपड़े हो और जो हमारे रोज के कपड़े हैं उनसे थोड़ी दूरी पर ठाकुर जी के कपड़े आराम से अलग से सुखाने चाहिए। और उसके पश्चात ठाकुर जी के कपड़ों में इत्र अवश्य ही लगाना चाहिए ताकि हल्की हल्की सुगंध आए। ठाकुर जी को इत्र की सुगंध बहुत ज्यादा प्रिय है। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो आप ठाकुर जी के वस्त्रों को साफ पानी से थोड़ा सा गुलाब जल डालकर उस पानी से निकाल दीजिए और फिर सुखा दीजिए। उसमें गुलाब जल की खुशबू रहेगी, वह भी ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय है। और गर्मी में के मौसम में तो इत्र और गुलाब जल की सुगंध ठाकुर जी को बहुत ज्यादा प्रिय होती है। ठाकुर जी की पोशाक गर्मियों में इसी प्रकार से धोनी चाहिए। उनकी पोशाक के पहले स्पर्श का जल घर से बाहर मत जाने दीजिए और ना ही आप उसे नाले में डालिए। वो हमारे ठाकुर जी के जो पोशाक का स्पर्श जल होता है वह हमारे घर की सकारात्मकता ऊर्जा को इतना अधिक बढ़ा देता है कि कभी भी कोई नकारात्मकता ऊर्जा हमारे घर में पर कोई असर नहीं छोड़ पाती। इसीलिए ठाकुर जी की पोशाक में ये सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। काव्या जी कहती हैं कि मैंने इसी प्रकार से ये सावधानी ठाकुर जी की पोशाक धोने में बरतना शुरू किया। उनके पोशाक के जल को मैं सबसे पहले घर में छिड़क देती थी, उसके पश्चात उनकी पोशाक के जल को जो बच जाता था पौधों में विसर्जित करती थी या फिर कहीं दीवार पर धूप में डाल देती थी, जिससे कि वो मेरे घर से बाहर ना जाए। ठाकुर जी के स्पर्श का जल
जब मेरे घर के अंदर ही रहने लगा, उसके स्नान का जल जब मेरे घर के अंदर ही रहने लगा तो मुझे आभास होने लगा, मुझे ठाकुर जी के होने का आभास होने लगा। काव्या जी कहती है कि कुछ समय के पश्चात जब मैंने यह नियम अपनाया तो मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। काव्या जी कहती हैं कि एक दिन लड्डू गोपाल को सुबह के समय स्नान कराने के पश्चात मैंने धुली हुई पोशाक धारण कराई और जो उनकी पोशाक निकाली थी उस पोशाक को अलग से धोने के लिए रख दिया। जब मैं उस पोशाक को धोकर ठाकुर जी की पोशाक का जल डालने लगी, पौधों में विसर्जित करने लगी, तो मैंने वहां पर देखा एक पक्षी अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था। घर से बेहाल होकर उसके प्राण निकलने वाले थे। अब उसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा दया आने लगी। मैंने उस पक्षी को एक तरफ बिठाया और मैं यही सोच रही थी कि अगर इसके प्राण निकल जाएंगे तो मैं इसे नीचे ले जाकर कहीं पार्क में अच्छे से मिट्टी में दबा कर आऊंगी। इस तरह से इसी प्राणी को, इस जीवात्मा को अगले सड़ने के लिए रोड पर नहीं फेंकूंगी। यही सोचकर काव्या जी कहती हैं कि मैं ठाकुर जी को जल को विसर्जित करने लगी। अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस जल को थोड़ा सा इस पक्षी के ऊपर भी छिड़क दूं, इसे अपने कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, इसके आसानी से प्राण निकल जाएंगे और यह ठाकुर जी के स्पर्श जल को पाकर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसके पास तो बहुत अच्छा अवसर है कि ये ऐसे समय पर छत पर आकर गिर रहा। जब मैं ठाकुर जी की पोशाक का जल लेकर जा रही थी तभी काव्या जी कहती है कि मेरे मन में ख्याल आया कि एक दो बूंद जो है पोशाक जल की मैं इस पक्षी के मुंह में भी डाल दूं। वह कहती है कि मैं पोशाक का जल थोड़ा सा एक पात्र में लेकर उस पक्षी के पास गई। काव्या जी कहती है कि वह बहुत ज्यादा दर्द में था, ऐसा लग रहा था कि कुछ ही पल में उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। मैंने उस पर दया दिखाते हुए, उसके प्रति दया का भाव रखते हुए जो पात्र में जल था उसके ऊपर थोड़ा सा ठाकुर जी की पोशाक का जल छिड़क दिया। उसके पश्चात कुछ बूंदे जो है पोशाक जल की मैंने उसके मुंह में टपका दी। उसके पश्चात उसके ऊपर हल्का सा हाथ फेरने लगी ताकि उसके जल्दी से प्राण निकल जाएं, उसे अपने शरीर के कष्ट से मुक्ति मिल जाए। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने नुकीली चीज उस पर प्रहार किया है। जहां पर उसका घाव था वहां पर भी मैंने पोशाक का जल छिड़का। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए, उसके पंखों पर हाथ फेरते हुए काव्या जी कहती है कि मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगी कि हे प्रभु, हे कन्हैया, हे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल इस जीवात्मा को, इस पक्षी को इसके कष्ट से मुक्ति करिए, इसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और आपके स्पर्श जल को पाकर इसे अपने कष्टों से मुक्ति मिल जाए। ये कहते कहते आंखें बंद करके काव्या जी कहती है कि मैंने जो है ठाकुर जी का मंत्र पढ़ने लगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और मैं सोच रही थी कि अब आराम से इसके प्राण निकल जाएंगे। फिर मैं इसे नीचे लेकर जाऊंगी, पार्क में मिट्टी में दबा दूंगी, इस जीवात्मा को इसके कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो आप अपने अंदर एक परिवर्तन देखोगे कि आपके मन में जीवों के प्रति दया भाव आने लगेगा, आपके मन में सबके प्रति परोपकार भी भावना आने लगेगी। और यह तब होता है जब हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा होना शुरू हो जाता है, जब ठाकुर जी हमारी सेवा स्वीकार करने लगते हैं। उस समय हमें जो है जीवों पर दया आना, सबका भला करना, अच्छा सोचना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, यह सब अच्छे अच्छे विचार आने शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से काव्या जी के मन में आना शुरू हो गया। जैसे ही काव्या जी कहती हैं, मैं ठाकुर जी का मंत्र जाप कर रही थी, अचानक से मेरे हाथों पर बहुत तेज हड़बड़ाहट हुई। हड़बड़ाहट के कारण मेरी आंखें खुल गई तो मैंने देखा जो पक्षी जिसके प्राण निकलने वाले थे वो अचानक से बैठकर उड़ने के लिए तैयार हो रहा था। यह सब देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं इतना ज्यादा आश्चर्यचकित थी कि मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती कि उस समय मैं कैसा अनुभव कर रही थी। यह पक्षी देखते ही देखते मेरी आंखों से ओझल हो गया। वह एकदम से मेरे हाथों से उड़ गया। उसे देखकर थोड़ा सा घबरा गई थी कि अचानक से इसे क्या हुआ, कहीं ये गिर ना जाए, कहीं ये ऐसी जगह गिर कर ना मर जाए जहां पर इसकी बहुत ज्यादा दुर्दशा हो जाए। लेकिन वह इतने अच्छे से उड़ रहा था दोस्तों, ऐसा लग रहा था मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं। ना कुछ समय पहले वह बेसुध बेजान जैसे कि उसके अभी अभी प्राण निकलने वाले हैं, इस अवस्था में वो छत पर गिरा हुआ था। मैंने अपने हाथों से उसे दूसरी जगह बैठाया, ठाकुर जी का स्पर्श जल, पोशाक का जल उसके ऊपर छिड़का, थोड़ा सा जल उसके मुंह में डाला और यह इंतजार करते हुए कि इसके कष्ट से मुक्ति मिल जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए उसके पंखों पर, उसकी पीठ पर हाथ फेर कर सहलाने लगी और अचानक से इतना बड़ा चमत्कार देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काव्या जी कहती है कि मुझे फिर विश्वास हो गया कि हमारे ठाकुर जी की पोशाक का जल कोई साधारण जल नहीं है दोस्तों, ये तो बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही फलदायी और बहुत ही शक्तिशाली जल है जो मरते हुए पक्षी में प्राण फूंक दे सकता है। भला उस जल को हम किस प्रकार से
नाली में बहा देते हैं। ये कितनी बड़ी मूर्खता है, ये कितना बड़ा पाप है। इसी कारण से हमारे साथ जो है कुछ थोड़ी भूलें होती हैं, हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं होती और इन छोटी छोटी गलतियों के कारण ही हम ठाकुर जी के इतने बड़े आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों सच बताऊं तो जब काव्या जी ने यह लीला कथा मुझे शेयर कर रही थी, उस समय मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ठाकुर जी के स्पर्श जल से, पोशाक के जल से एक मरते हुए पक्षी में भी प्राण आ गए। साथ ही साथ ठाकुर जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जब से उस पक्षी को प्राणदान मिल गया। तो ऐसी गलती आप कभी मत करना। काव्या जी कहती हैं कि उस दिन से लेकर आज तक मैंने अपनी पूजा में यही नियम अपनाया कि मैं हमेशा ठाकुर जी की पोशाक का जल अपने पूरे घर में छिड़कती हूँ। जब भी 3-4 दिन के बाद उनकी पोशाक इकट्ठा हो जाती है, चरण स्पर्श जितनी भी 4-5 पोशाक इकट्ठा हो जाती है, तो इकट्ठा करने के बाद मैं उन्हें जब धोती हूँ तो सबसे पहला जो जल होता है उसका स्पर्श जल उसे मैं घर में छिड़कती हूँ। उसके बाद पौधों में विसर्जित करती हूँ और उसके पश्चात में ठाकुर जी के वस्त्रों को ईजी में धोकर साफ सुथरा करके इत्र डालकर ठाकुर जी को दोबारा से धारण कराती हूँ। दोस्तों काव्या जी कहती हैं कि उसी दिन से मेरे घर में तो ठाकुर जी की भरपूर कृपा बरसने लगी। उसी दिन से हमारे घर में धन की इतनी बचत होने लगी कि पूरा महीना हम खुलकर खर्च करते हैं, अच्छे से खर्च करते हैं और लास्ट में मंथ में हम धन की बचत भी कर लेते हैं। ठाकुर जी की अपार कृपा होना शुरू हो गया। ठाकुर जी के स्वप्न में दर्शन भी हुए और ठाकुर जी के मेरे जीवन में यह सबसे बड़ी लीला, सबसे आश्चर्यजनक लीला उनकी पोशाक जल के प्रति सावधानी बरतने के पश्चात पहली बार हुई। ठाकुर जी की यह लीला देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित थी। मैंने सभी लोगों को इसके बारे में बताया तो सभी लोग कहने लगे कि ठाकुर जी का नाम ही इतना फलदायी है, फिर उनके स्पर्श का जो जल होता है वो कितना फलदायी होता है। इसीलिए कभी भी भूल कर भी ठाकुर जी के स्नान जल को, ठाकुर जी के पोशाक जल को आप नाली में न बहाएं, आप गंदे कपड़ों में उनकी पोशाक को न धोएं, ताकि पोशाक के बारे में आपको पता ही चल गया। ठाकुर जी के स्नान जल की वीडियो भी हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी कमेंट हो, आपकी भी कुछ लीला कथा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपसे संपर्क करूंगी। अगर कुछ आपकी विचार नहीं भी है तब भी भगवान का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मैं एक और लीला कथा आप सभी अपने प्यारे लड्डू गोपाल भक्तों के लिए लेकर आऊंगी। अभी फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों।